सोल्ड पेपर पढ़ रहे हो तो सोल्ड पेपर ट्रेस करो, बुक पढ़ रहे हो तो बुक पे करो और प्रैक्टिस करो, दमा के प्रैक्टिस करो। जितना फेरोगे ना उतना निखार आएगा। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। क्या कॉलेज एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से हो जाते हैं पास? और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ रहे हो तो कितने % आपके मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में से मिल जाते हैं? ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूं, सारी रियलिटी बताने वाला हूं, कितना % मिलते हैं, कितने % नहीं मिलते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, मेरी कितनी % बनी है, मैंने कैसे सब चीजों को किया है, सभी शेयर करने वाला हूं। तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये सबका क्वेश्चन होता है, सबका क्वेश्चन होता है। जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हों, चाहे वो पीजी कोर्सेज को हों, सभी का ये क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से पास हो जाते हैं क्या, या हो जाते हैं तो कितनी % बनती है, कितने % जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, पहली बात तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सी है। सबसे बड़ी बात यही है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सी है, स्ट्रीम कौन सी है, कौन सा कोर्स है, ये डिपेंड करता है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो रिपीट हो जाते हैं, बीएससी कर रहे हैं तो भी रिपीट हो जाते हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो भी रिपीट हो जाते हैं। अब इनमें सब्जेक्ट की बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करूंगा बीएससी के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की बात करूंगा। काफी सारी सब्जेक्ट होती हैं, मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होती है, लेकिन यहां पर मैं इन्हीं सब्जेक्टों पर फोकस करूंगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट यही है, ज्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट लेते हैं बीएससी के अंदर। तो यहां पर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट को छोड़ दूं, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 5 साल के, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। तो मेरी परसेंटेज की यहां पर मैं बात करूं आपसे तो काफी अच्छी बनी थी, काफी अच्छे नंबर थे। स्पेशली मेरे सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में बहुत बढ़िया मार्क्स थे। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि पैटर्न को समझने में टाइम लगता है और फर्स्ट ईयर में ज्यादा मार्क्स आते भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। हम थोड़े मजे में थे कि भाई फर्स्ट ईयर में महाराजा कॉलेज में एडमिशन हो गया, छात्र संघ चुनाव में मजे लिए थे, घुमा फिरी की थी, मूवी वगैरह देखी थी, तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया, सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़े थे और ज़्यादा नंबर नहीं आए। लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मेरे इतने कम भी नहीं थे, काफ़ी बढ़िया मार्क्स थे, मतलब कि 20+ थे हर पेपर में। जो आपके पेपर्स होते हैं 33 का होता है, तो मेरे 20+ थे और वो भी सोल्ड पेपर पढ़ने से थे। ओनली सोल्ड पेपर पढ़े थे, बुक्स खरीदी थी, परचेज की थी, लेकिन पढ़ नहीं पाया। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं भैया आपके, आरबीडी की, सीबीएच की, पी भागचंदानी की केमिस्ट्री की बुक्स, इतनी मोटी मोटी कौन पढ़े। लेकिन अब आपके पास समय भी कम है क्योंकि आपके पास में 1.5 या 2 महीने बचे हुए हैं। तो आपको मैं यहां पर होनेस्ट बोलना चाहूंगा, बिल्कुल होनेस्ट टॉक करना चाहूंगा कि आप सोल्ड पेपर पढ़ के 60 से 80% आराम से बना सकते हैं, बीएससी वाले भी। फिजिक्स में थोड़ा आपके जो नोट्स वगैरह हो किसी भी टीचर के या बुक्स हो, तो उनमें से आप खुद नोट्स बनाएं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन 60 से 80% नहीं होते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप सभी मेरे भाई बहनों, आपसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा और बिल्कुल होनेस्ट की बात कर रहा हूं तो होनेस्ट ही बोलूंगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ें, लेकिन आप बुक्स की भी यूज करें। अगर आप फिजिक्स के हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, बाकी सब प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से आते हैं क्वेश्चन, चाहे आप देख लेना। एक यूनिट में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये तो रही बात बीएससी की। अब मैं बात करूंगा बीए की। तो भैया बीए वाले तो सीरीज पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़ते हैं, जिनको आगे जाके कुछ करियर में कुछ करना होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी तैयारी करें, लास्ट ईयर के पेपर्स को आप भी पढ़ें, काफी क्वेश्चन आपके भी रिपीट होते हैं। और गैस पेपर भी आते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना। काफी बच्चे आपको डाइवर्ट करेंगे, गैस पेपर आएंगे एग्जाम टाइम पे, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। मैं खुद जो है आपको 1-2 दिन के बाद में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगी, शायद कल से ही हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर जो है मॉडल पेपर बताऊंगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं और आई होप आपके उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको मिल भी जाएंगे, डेफिनेटली आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही बताने वाला हूं। और हो सकता है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन आप अच्छे से कर पाओगे।
ये तो बीएससी और बीए की बात हो गई। बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम थोड़ा अलग से सब्जेक्ट पढ़ता है, उसमें कैलकुलेटिव चीजें होती हैं और थोड़ा मतलब कि पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो गई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है, और भी काफी सारी सब्जेक्ट हैं। तो आप बुक्स ले आइए, बुक्स में से आप नोट्स बना लीजिए, खुद नोट्स बनाइए सेल्फ। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी ले आओ, सीरीज भी ले आओ, और देख लो कि भाई कितने परसेंट आ रहे हैं। खुद एनालिसिस करो चीजों के कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, खुद देखो इस चीज को। अगर आप सोच समझ के खुद एक एनालिसिस करके अगर तैयारी करोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। मैं हमेशा एनालिसिस करता था। एक ब्लैंक पेपर लो, आप अभी भी मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एक ब्लैंक पेपर लो, और आप चीजों को मैं जो बोल रहा हूं उनको नोटिस करो, लिखो, आप लिखो चीजों को पॉइंट टू पॉइंट, और फिर खुद चीजों को एक तरह से करने की कोशिश करो। अगर अपनी लाइफ में ये चीज आप ढाल लोगे स्पेशल 2 महीने के लिए, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आप बढ़िया परसेंटेज बनाओगे। भैया राजस्थान विश्वविद्यालय का तो पैटर्न रहा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो आप विश्वास कर सकते हो, मुझ पर भी कर सकते हो, और आपके एग्जाम पैटर्न पे भी कर सकते हो। और भगवान ने चाही, अच्छा रहा सब कुछ, हम ये चीज मांग कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से कि आपका सिलेबस कम हो जाए। और भैया सिलेबस कम हो गया ना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सिलेबस कम हो जाएगा और आपकी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो जाए, तो आपको अतिरिक्त समय भी मिलेगा तैयारी करने के लिए। और भी काफी सारी चीजें होती हैं। चीजें क्या होती हैं, काफी सारी बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि स्कूल से पास करके कॉलेज में आते हैं तो विश्वास कैसे करें। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में हो जाते हैं, तब उनको विश्वास होने लगता है कि यार प्रीवियस ईयर में से पेपर में से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्या करता है, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं, शौक होता है भैया कॉलेज में आए बुक्स तो पढ़ेंगे। लेकिन जब आखिरी के 1-2 महीने बचते हैं, अरे यार बुक्स में तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो फिर खरीदते हैं, परचेज करते हैं सोल्ड पेपर। जब सेकंड ईयर में आते हैं तो बुक्स तो लाते ही नहीं है, बुक्स तो मतलब वही लाते हैं जिनको पढ़ना होता है, जैसे ऑनर्स के ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं ऑनर्स के, वो लेके आते हैं, या जिनको मतलब कि आगे जाके एमएससी करनी है, आईआईटी जैम करनी है, उनकी प्रिपरेशन करनी है, वो बच्चे लेके आते हैं, तो वो बुक्स ले आते हैं। बाकी के सब पहले ही, मतलब कि जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, आपके नवंबर या दिसंबर तक आपके सॉल्व पेपर आ जाते हैं, उससे पहले ही आते हैं। बच्चे 3-4 महीने, एग्जाम के 3-4 महीने पहले ही लाके रख लेते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं और सोचेंगे यार अपने पास में है, और जब 2 महीने बचते हैं एग्जाम के तब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मेरा मानना यह है कि आप पहले ही ले आओ, और पुराना हो तो पुराना ले आओ। इसमें क्या होता है, जैसे कि लास्ट सेशन आपका था 19-20, उसमें से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, वो पेपर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना सभी सब्जेक्टों का, क्योंकि लास्ट सेशन का नहीं आता, उससे पहले वालों का क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ज्यादातर ये होता है कि 2 साल पहले में से ज्यादा आते हैं, ये भी मैंने देखा है, मैंने खुद ने ये चीज नोटिस की है और एनालिसिस भी की है कि 2 साल पहले वाले में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक यूनिट में एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। बीएससी वालों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, टेंशन नहीं करें, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आराम से आपकी 60 से 80 बन जाएगी। आप मेहनत करते रहें और बहुत जल्दी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रही बात प्रैक्टिकल की, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल की बात करता हूं। सरकारी कॉलेजों में क्या होता है, प्रैक्टिकल में बच्चों के कम नंबर आते हैं, उनका रीजन ये होता है रेगुलर नहीं जाते। तो भाई प्रैक्टिकल में तो हमें रेगुलर जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज वाले फिर भी रेगुलर जाते हैं और प्राइवेट में नंबर मिल भी जाते हैं। सरकारी कॉलेज में मेरे कम नंबर थे, फर्स्ट ईयर में मेरे प्रैक्टिकल में बॉटनी में भी कम थे, जूलॉजी में कम थे, लेकिन आप रेगुलर रहेंगे, आप टीचरों की नजरों में आएंगे कि ये बच्चा रेगुलर आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। डिपेंड करता है भाई टीचर पे, बाकी आपके वाइवा पे डिपेंड करता है, आप जो रिकॉर्ड बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिकल किए नहीं किए वो तो नॉर्मली रहता है, आप सभी को पता है, आप 12th पास करके आए हो, प्रैक्टिकल आपके 12th में भी हुए हैं, 11th में भी हुए हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि प्रैक्टिकल में क्या सिनेरियो रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपकी एग्रीगेट परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। लास्ट सत्र में जो हुआ वो हुआ, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले बच्चे सोच रहे होंगे यार मेरी कम परसेंटेज रह गई, मेरी तो मेरे फर्स्ट ईयर में तो कम नंबर थे, मेरे सेकेंड ईयर में कम आए। कोई बात नहीं, अगर आपके सेकेंड ईयर में कम परसेंटेज बनी है तो अभी भी आपके पास 1 साल है, और उस 1 साल का आपके पास 1.5-2 महीने हैं, अभी भी आप फोड़ सकते हो, अभी भी पेपर को फोड़ सकते हो, आराम से फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करो, चार्ट डालो, बिल्कुल चार्ट डालो, सोल्ड पेपर को बिल्कुल रट लो, और A4 साइज के पेजों को बिल्कुल जितना कर सको ना उतना नीला कर दो, नीले वाले पेन से। मैंने भी खूब नीले किए थे और बढ़िया परसेंटेज बनाई, और मैं ये आशा करता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये समझ पाएंगे मेरी बात को कि ये भैया हैं जो हम सभी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं जो इन्होंने इनके साथ जो सारी चीजें हुई जिससे आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि देखो हर लोग हमें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, मेरा मानना ये जो इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हैं जो वो हमको डिमोटिवेट करेंगे कि यार महाराजा कॉलेज में तो पास ही नहीं होते हैं, बहुत कम रिजल्ट रहता है, 12th में परसेंटेज बनती है 95, वहां आके बन जाती है 60, तो बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, बनने वालों की परसेंटेज भी बनती है, सब कुछ होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। तो मेहनत करो और
ट्रस्ट करो, किसी भी चीज पे ट्रस्ट करो। सोल्ड पेपर पढ़ रहे हो तो सोल्ड पेपर ट्रस्ट करो, बुक पढ़ रहे हो तो बुक पे करो और प्रैक्टिस करो, दमा के प्रैक्टिस करो। जितना फेरोगे ना उतना निखार आएगा भैया, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा और फाइनल में आप तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।